हो गया। चलो जय हिंद। आज हम पढ़ते हैं संविधान का प्रमुख संशोधन। क्या पढ़ते हैं? संविधान के प्रमुख संशोधन। प्रमुख संशोधन में पहले संशोधन एक से स्टार्ट हुआ होगा ना, तो एक में यानी कि पहला संविधान संशोधन बताओ। पहला संविधान संशोधन हुआ होगा, शुरू में हुआ होगा ना संविधान संशोधन। पहला संविधान संशोधन 1951। देखो एक आ रहा है, एक आ रहा है तो पहला होगा कि नहीं? शुरुआती में तो किसी को ऐसा नहीं ना लग रहा है कि हम 1948 में आजाद हो गए, संविधान हमारा 50 में बन गया, ऐसा नहीं ना। स्टार्टिंग एक, तो पहला संविधान संशोधन कब है? 1901, मतलब 51 है कि नहीं? एक से क्या करेंगे? 51 याद रखेंगे, रखेंगे ना। पहला संविधान संशोधन भूमि के लिए हुआ था। किसके लिए हुआ था? भूमि सुधार के लिए। भूमि सुधार के लिए। ये जब पहला संविधान संशोधन हुआ था, ये कौन सा अनुसूची इसमें जोड़ा गया था? 8 गो हमारा अनुसूची था ना, तो इसमें एक और अनुसूची जोड़ा गया। कौन सा अनुसूची? 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। नवीं अनुसूची जोड़ा गया किसमें? पहला संविधान संशोधन 1951, यही है ना। पहला संविधान संशोधन के बाद प्रमुख है 7वां संविधान संशोधन। 7वां संविधान संशोधन, यही ना है। पता तो 7वां संविधान संशोधन कैसे याद करेंगे? 1956 में है। याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है 7 के पारा में 56 आता है। 7 56, यानी कि देखो 7 के पारा में 56 आ रहा है, तो ये भी याद होगा कि 7वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1956 है। भाषाई आधार पर, यानी भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य के लिए गठन किया गया ना। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य। गठित होने वाला राज्य का गठन हो गया ना। तो बताओ इसमें पहला कौन था? सबसे पहले कौन हुआ था? आंध्र प्रदेश। कौन हुआ था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को कब भाषाई आधार पर चुना गया था? 1956 में। कौन सा भाषा था सबसे पहला? कौन सा भाषा था? तेलुगु। इतना हम जान गए ना। अरे इतना जान गया, हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटाना पड़ेगा ना। अब एक बार देख ले, 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1900। चलो अब लिख तो 8वां संविधान संशोधन। 7वां के बाद कौन है? 8वां संशोधन खाली लिखते हैं क्या? 8वां संशोधन कब हुआ था बताओ तो? 1960 ईस्वी में हुआ था। इसके द्वारा लोकसभा तथा विधानसभा में एससी और एसटी सीटों को बढ़ाकर 1960 से बढ़ाकर 1970 तक कर दिया गया था ना। डायरेक्ट समझो कि एससी और एससी शेड्यूल कास्ट और जो अति पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा लोग है ना, उसका सीट को क्या किया गया? बढ़ा दिया गया। एससी और एसटी के सीटों का क्या हुआ था? सीटों को बढ़ाया गया। ठीक है। एससी एसटी को सीटों का बढ़ाया गया ना। कब बढ़ाया गया था? 1960 में। कौन सा संविधान संशोधन? कौन सा संविधान संशोधन? 8वां संविधान संशोधन। इसके बाद कौन है? 18वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 18वां संविधान संशोधन। इसके लिए एक लेकर आता हुआ, एक ऐसा स्टिक लेकर आ। 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था बताओ तो? 18वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1966। 18वां संविधान संशोधन के तहत
स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। राज्य में क्या कौन सा शामिल है? केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। केंद्र दो या दो से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर पूर्ण गठन कर सकता है। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पूर्ण गठन किया गया था। अरे इससे और पतला नहीं था? पंजाबी भाषा क्षेत्र पहला कौन सा थे? पंजाबी भाषा क्षेत्र पहला। राज्यों में केंद्र शासित राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। यही ना है? अरे यही ना है। चलो 18वां संविधान संशोधन हो गया। उसके बाद कौन सा है? 21वां संविधान संशोधन। इसको मिटा ले। 21वां संविधान से देखो 7वां भी भाषा के लिए है ना। 7 के पारा में 21 आता है, वो भी भाषा के आधार पर है कि नहीं। अब 7 दहिया 70 होता है, लेकिन 70 नहीं, 71वां संविधान संशोधन भाषा के लिए है। अब 21 और 71 को जोड़ेंगे तो 92 होगा। 92वां भी भाषा के लिए है। चलो अब इसको मिटाते हैं, आते हैं उस जगह पर अपना। इक्कीसवां संविधान संशोधन बताओ। 21वां संशोधन किसके लिए हुआ था? हाँ, 21वां संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं कौन सा 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया था। हमारे मूल संविधान में कई गो भाषा था? 14 गो था ना। अरे 14 गो भाषा था। तो हमारे मूल संविधान में जब संशोधन किया गया तो 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सा भाषा जोड़ा गया? सिंधी भाषा जोड़ा गया। कौन सा भाषा? सिंधी भाषा जोड़ा गया। सिंधी भाषा जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 21वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। 1967 ईस्वी में। कौन सा संविधान संशोधन? 21वां। जब 21वां आया है ना तो लगातार एक और पढ़ ही लेते हैं। 21वां एगो 71वां संविधान संशोधन। 71वां संशोधन बताओ किसी को याद है? 71वां संविधान संशोधन किसके लिए है? ये 1992 में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। इसके तहत 8वीं अनुसूची में कई गो भाषा जोड़ा गया? 3 गो। कौन सा जोड़ा गया? 3 भाषा जोड़ा गया था। कौन कौन भाषा जोड़ा गया था बताओ तो? मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। कौन कौन भाषा जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन के तहत 3 भाषा को जोड़ा गया। कितना भाषा? 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। 3 भाषा को जोड़ा गया। 3 भाषा जोड़ा गया ना। 71वां संविधान संशोधन 1992 में कई गो भाषा जोड़ा गया? 3 गो जोड़ा गया। और तो 3 गो जोड़ा गया, तीनों का नाम बताओ तो कौन कौन है? नेपाली है। अरे नेपाली है ना एगो। एगो है मणिपुरी। मणिपुरी है। एगो था कोंकणी। यही ना है। इसको याद करने का एगो शानदार ट्रिक है कि नहीं? हम लोग नमक खाते हैं ना। अरे नमक खाते हैं। देखो तो दिख रहा है कि नहीं? अपना घर वाला नमक हो गया। अरे नमक हो गया ना, मतलब नेपाली। ना मतलब मणिपुरी हो गया। का मतलब
कोंकणी, ये सही है। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो इसी को नहीं लिख सकते हैं इसे, नमक लिख सकते हैं ना। अरे अभी कहीं भूलेगा। देखो बुआ, 21 के बाद कितना है, 71। और 7 के पारा में 21 आता है कि नहीं। 7वां संविधान संशोधन पहला हुआ था। 7वां संविधान संशोधन कब हुआ बताओ। 7वां संविधान संशोधन 7 8 56 बोले थे। 21वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1967। 71वां संविधान संशोधन कब हुआ है, 1992 में हुआ है। अब एक बाद कौन सा संविधान संशोधन है बताओ तो, 92 में हुआ है ना। अरे 92 में 4 को भाषा जोड़ा गया था। देखो 21 प्लस 71 जोड़ो तो कितना हो रहा है, 92 हो रहा है। अरे 92 हो रहा है ना। इसका मतलब क्या है, 92वां संविधान संशोधन बताओ तो। 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। क्यों हुआ था, ये जोड़े यहाँ भाषा वाला, तो भाषा के लिए होगा। 4 गो भाषा जोड़ा गया था। कितना भाषा जोड़ा गया था इसके तहत, 4 भाषा। कौन कौन भाषा, 4 भाषा जोड़ा गया था। बताओ पहला भाषा कौन है, बोडो। आसामीज लोग बोलते हैं ना। दूसरा है डोगरी। तीसरा है जो कि अपना बिहार में बोला जाता है। अरे मैथिली है कि नहीं। और चौथा कौन है, संथाली। ये कहाँ बोला जाता है, झारखंड की तरफ। आदिवासी लोग नहीं इस्तेमाल करता इसका। चलो कई गो भाषा जोड़ा गया था, 4 गो। कौन कौन, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। 4 गो भाषा यहाँ हो गया, 3 गो है। देखो तो 4 3 7 और 7 1 7 में 8 गो भाषा जुड़ गया ना। टोटल कई गो भाषा हुआ, 14 8 22 गो भाषा हो गया। 14 गो 8 कई गो भाषा, 22 गो। अभी मूल संविधान से हटा के अभी वर्तमान में संविधान में कितना भाषा है, अभी 22 भाषा है कि नहीं। और मूल संविधान में कई भाषा था, 14 गो था ना। चलो इस संविधान संशोधन के भाषा तो क्लियर हो गया। अरे क्लियर हो गया। 21 67 71वां 92 अब 92वां 2003। कुछ नहीं याद है तो इसमें बहुत क्या होगा, अपना डेट ऑफ बर्थ याद कर लेना। 92वां संविधान संशोधन मैथिली वाला है। चलो इसको मिटाएं। 21वां संविधान संशोधन पढ़े थे ना बुआ। अब आप 35वां संविधान संशोधन 1974 बताओ इसके बारे में कोई। 35वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 74। जो अपना सिक्किम राज्य है ना, अरे सिक्किम राज्य को सौ राज्य का दर्जा दिया गया था। सौ मतलब क्या होता है, अरे जैसे बोलता नहीं है कि कमांडर और उप कमांडर बोलता है ना, तो इसको राज्य का दर्जा नहीं दिया गया था। किस राज्य का दर्जा दिया, 100 राज्य का। इसमें क्या दिया था, सिक्किम को भारत का 100 राज्य का दर्जा दिया गया था। दिया गया सिक्किम को। और बता दो जब 100 राज्य का दर्जा दिया गया, लेकिन अभी सिक्किम क्या है, अरे पूर्ण राज्य है ना। तो बता दो इसको 100 राज्य के दर्जा दिया गया था। भारत का इसका 22वां राज्य कब बना लिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा कब दे दिया गया, 36वां संविधान। 1 साल बाद ही तुरंत दे दिया गया था 36वां। देखो तो 1 साल बोले हैं ना हम, 1 साल बोले हैं तो साल इसमें ना बढ़ेगा, संशोधन थोड़ी ना साल में होता है। जब भी हमारा डेट बढ़ेगा तो साल में ना बढ़ेगा। 1974 से कब हो जाएगा बताओ तो।
अब सिक्किम को क्या किया गया? सिक्किम को 22वां राज्य बना लिया गया। 22वां राज्य क्या किया गया? 22वां राज्य बना लिया गया। अरे सिक्किम को कौन सा राज्य बना लिया गया, कब? 22वां राज्य बना लिया गया था, कब? 1975 में 36वां संविधान संशोधन। 36वां संविधान संशोधन हो गया ना। अब इसके बाद पढ़ते 36वां संविधान संशोधन के बाद 42वां संविधान संशोधन। इसके बारे में बताओ कोई। अरे ये पढ़ाई से भूल गया तो इसका मतलब पढ़ाई छोड़ देना चाहिए। 42वां संविधान संशोधन देखो। अरे 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? हुआ 4-2-6 हुआ ना। इसका मतलब क्या? 1976। देखो तो 6 आ रहा है लास्ट में। 4-2-6 हो गया। तो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976। 42वां संविधान संशोधन को हम क्या कहते हैं? लघु संविधान संशोधन या मिनी संविधान, इसी को ना बोलते हैं। लघु को ही तो छोटा बोलते हैं, मिनी बोलते हैं। इस संविधान संशोधन ऐसा है कि ये वो छोटा अपने आप में क्या है, खुद का ही संविधान है कि नहीं? ये संविधान संशोधन के तहत बहुत कुछ किया गया। जैसे कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना में कभी संशोधन नहीं हुआ था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया? प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया। प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। बताओ, प्रस्तावना में संशोधन किया गया ना प्रस्तावना में संशोधन। अरे बोलो। जब संशोधन किया गया तो इसमें क्या जोड़ा गया था? प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। 3 नए शब्द जोड़ेगा। बताओ 3 गो नया नया शब्द कौन कौन है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। दूसरा कौन है? पंथ निरपेक्ष एवं तीसरा कौन है? एकता एवं अखंडता, यही ना है? एकता एवं अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता, ये तीनों शब्द प्रस्तावना में कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन। आप 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु लघु संविधान कहते हैं क्या? अरे 42वां संविधान संशोधन को हम लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं कि नहीं? अरे लघु संविधान के नाम से किसको जानते हैं? 42वां संविधान संशोधन को। 42वां संविधान संशोधन में ही क्या किया गया था? प्रधानमंत्री को आपातकाल के सलाह पर लागू किया जाएगा। आपातकालीन जो लागू किया जाता है ना, उसको प्रधानमंत्री के सलाह पर लागू करने के लिए बोल दिया गया था। आपातकालीन कब लगेगा? प्रधानमंत्री के सलाह पर। लोकसभा का ये बता दो, लोकसभा का कार्यकाल अभी कितना? लोकसभा का कार्यकाल अभी कितना साल का होता है? 5 साल का होता है ना। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में क्या किया गया था? 5 साल से बढ़ा के 6 साल तक कर दिया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना किया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। कौन सा संविधान संशोधन के तहत? 42वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल, जो लोकसभा में कार्यकाल होता है ना, उसको 5 साल से बढ़ाकर कई साल कर दिया गया? 6 साल तक ले कर दिया गया था। कौन सा संविधान संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? 4-2-6 यानी कि 1976। 1976 में क्या हुआ था? 42वां संविधान संशोधन, जिसमें क्या हुआ था? प्रस्तावना में भी संशोधन कर दिया गया।
प्रस्तावना में संशोधन करके क्या भाषा जोड़ा गया? 3 गो। बता तो कौन कौन? समाजवादी, पंथ एवं निरपेक्ष, एकता और अखंडता, यही जोड़ा गया था ना। 3 गो भाषा देखो, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता, यही 3 भाषा जोड़ा गया था। इसको क्या बोलते हैं? लघु संविधान। क्या बोलते हैं? लघु संविधान के नाम से किसे जानते हैं? इसी में हम अपना मूल कर्तव्य जानते हैं ना, मूल कर्तव्य यही 42वें संविधान संशोधन में। कौन सा संविधान संशोधन में? इसमें ही मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। अतः मूल कर्तव्य जब आ गया है तो मूल कर्तव्य हमारा अनुच्छेद कितना में है? अरे मूल कर्तव्य 51 के ए में नहीं है। अरे 51 के ए आर्टिकल में है। 51 के ए में क्या है हमारा? मूल कर्तव्य। लेकिन मौलिक अधिकार अलग है। मौलिक अधिकार अलग है कि नहीं? कि यहाँ से कहाँ तक है? 12 से 35। डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। लेकिन 51 के ए में कौन है? मूल कर्तव्य। हमारा मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976। बताओ 42वां संविधान संशोधन जरूरी है कि नहीं? देखो इतना कुछ किया गया, इसमें बहुत कुछ किया गया, इसीलिए हम क्या कहते हैं? लघु संविधान। क्या कहते हैं? लघु संविधान। लघु संविधान क्यों कहते हैं? सबको पता चल गया? अरे पता चला? चलो लघु संविधान समझ गए। अब आते हैं 44वां संविधान संशोधन, इसको मिटाते हैं। बताते वो हम 42वां पढ़ लिया, 44वां ने पढ़ना है क्योंकि हम प्रमुख पढ़ रहे हैं कि नहीं? 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? देखो इसके लिए भी वही तरीका है, 4 4 8। देखो तो लास्ट में 8 आ रहा है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ है? 1978 में हुआ है ना। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1978। इस संविधान संशोधन के तहत जो हमारा लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल किया गया था ना, उसको क्या किया गया? फिर से घटा के 6 साल से 5 साल कर दिया गया। छह साल से घटाकर कितना साल कर दिया गया? लगातार तुरंत 42वां के बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ, क्या किया गया? 6 साल से घटा के 5 साल तक ले कर दिया गया। कर दिया गया कि नहीं? जब बताओ हुआ हमारे उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति बनने का न्यूनतम आयु मतलब उम्र कितना है? न्यूनतम उम्र 35 ईयर्स है। अरे 35 वर्ष है ना। और लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु लोकसभा के लिए 25 साल है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। अरे यही ना है। हमारे भाई जो गांव के मुखिया वाला है, ये सब बनने के लिए कितना साल? कितना है? 21 साल। ये 21 साल के युवा को अगर रहता संविधान में राष्ट्रपति बनाने का तो क्या होता है? अगर राष्ट्रपति बन जाता कोई तो डायरेक्ट हटा देता, हिसाब मौजूद हटा देता कि नहीं? चलो हटाओ। 44वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? लोकसभा का कार्यकाल 6 साल से घटा के 5 साल तक ले कर दिया गया। कर दिया गया कि नहीं? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया था। जो संपत्ति का अधिकार था ना, कानूनी अधिकार कब बना दिया गया? 44वां संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया?
संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका मतलब समझ रहा है? जो हमारे पास संपत्ति है ना, अरे हमारे पास जितना भी संपत्ति है उसका अधिकार हटा दिया गया, उसको क्या कर दिया गया, कानून के तहत अधिकार। ऐसे रहता है हमारा कोई भी संपत्ति है तो हम टैक्स नहीं ना देते, लेकिन टैक्स क्यों देना पड़ता है? संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, बना दिया गया कि नहीं? देख रहा सरकार हम लोग से ये सब हक छीन रहा है धीरे धीरे। नरेंद्र मोदी रह जाएगा तो हम लोग की जिंदगी भी छीन लेगा कि नहीं? अभी तो नौकरी के लिए मरते हैं, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, ये यूट्यूब बंद करवा देगा। चलो, आपातकाल को जो 42वां संविधान संशोधन में पीएम के द्वारा लागू करवाया जा रहा था ना, इसमें मंत्रिमंडल के द्वारा भी करवा सकते हैं। आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया था। कौन सा शब्द जोड़ा गया? सशस्त्र विद्रोह, यही शब्द जोड़ा गया था, सशस्त्र शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन में जो हुआ था कमी, 42वां संविधान संशोधन में जो भी कमी आया था ना, उसको दूर करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के कमी को दूर करने के लिए। कमियां दूर करने के लिए कौन सा संशोधन करने के लिए, कौन सा संशोधन मतलब हुआ? 44वां संशोधन किया गया। चलो, संविधान संशोधन क्यों आया था, किसी को पता है? 42वां संविधान संशोधन में जो भी कमी आया था, जैसे हम लोग घर बनाते हैं, घर में कभी ईटा उटा टूट फूट जाता है, उसको कमी को दूर करने के लिए क्या करते हैं, फिर से प्लास्टर से कम उसको ढका देते हैं ना। वही 42वां संविधान संशोधन में जो भी कमी आया था, जो भी कमियां था उसको क्या किया गया, 44वां संविधान संशोधन के तहत पूरा कर दिया गया। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। चार चार आठ हो गया, 1978। अभी चलो इसको बिटाते हैं। चौवालीसवां संविधान संशोधन के बाद आता है 52वां संविधान संशोधन। बताओ 52वां संविधान संशोधन में क्या हुआ है? 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985। इसके तहत क्या हुआ बता तो? अरे 9वीं अनुसूची में भाषा को जोड़ा गया, 10वीं अनुसूची में दल बदल, अरे दल बदल अधिनियम है कि नहीं? टोटल काय अनुसूची है? 12 को है ना, तो 9वां तो हम लोग जोड़ दिए। 9वां कब जोड़े? पहल के संविधान संशोधन में जोड़े थे ना, पहल का संविधान 1951। अब बताओ आ गया 52वां संविधान संशोधन 1985। इसमें एक दल बदल कानून जो है ना, अरे दल बदलू नहीं बोलते हम लोग, कब आरजेडी से बीजेपी, बीजेपी से दल बदलू, उस संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन के तहत दल बदल अधिनियम जोड़ा गया था। कौन अधिनियम? दल बदल अधिनियम। आई कौन अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची। कौन सा अनुसूची? अरे दल बदलू नीतीश कुमार को बोला नहीं जाता है? अभी हम अपना याद करने के लिए, दल बदलू कौन है? नीतीश कुमार। 52वां संविधान संशोधन 1985, ये नियम लाया गया था। इसी नियम के तहत बार बार पलटी मार रहे थे, पलटू चाचा कहते हैं ना, इसी नियम के तहत बार बार पलटी मारते हैं। चलो, 1985 में क्या हुआ था? दल बदल को जोड़ा गया था, हो गया ना। अब बताओ हुआ 61वां संविधान संशोधन, बहुत महत्वपूर्ण है। 61वां संविधान संशोधन बताओ कब हुआ है? 8/9/19
89। इसके तहत क्या हुआ था? देखो, 61वां संविधान संशोधन है ना, 61वां कहने में क्या लग रहा है, 61वां है। इसको जो हमारा उम्र है ना वोट देने का अधिकार, 61वां संविधान 1989 में क्या किया, जितना भी नेता विधायक है ये अपना फायदा के लिए क्या किया, 21 साल से पहले ही कर दो था, 21 साल से घटा के 21 साल से घटा कर 18 साल कर दिया उम्र को। ठीक है ना, 21 साल से घटाकर कितना साल कर दिया, 18 साल। ये हरामी नेता सब देख रहा है, अपना फायदा के लिए हम लोग का उम्र घटा दिया, लेकिन शादी विवाह का उम्र कैसे बढ़ा दिया, 18 साल से एक बार 21 साल लड़की का, लड़का का एक बार 24 साल कर दिया कि नहीं? अरे किया था। लेकिन देखो वोट लेना है तो क्या किया, 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया। ये सब हरामी नेता बैठा है, जितना भी है बैठा हुआ सब है। चलो, 61वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, वोट देने के लिए। वोट देने के लिए क्या किया गया, 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया कि नहीं? अब 52वां संविधान संशोधन किस लिए हुआ था, अरे सब ओकरे लिए है, ऊपर जितना भी हराम खोर चोर खोर बैठा है सब उसी के लिए है, दल बदल अधिनियम उसी के लिए है कि नहीं? चलो, 61वां संविधान संशोधन, उससे क्या मतलब, हमको याद करना है, 2-4 गो सीट दे हमको, उसी में नौकरी लेना है कि नहीं? चलो, 61वां के बाद कौन है, 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन कब हुआ है, बताओ? 65वां संविधान संशोधन 1990। इसके तहत क्या हुआ है, एससी आयोग कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट आयोग का गठन। एससी मतलब शेड्यूल कास्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट वाला है, समझ गया? एससी आयोग का गठन, आयोग का सुप्रीम कोर्ट का गठन कब किया गया था, अरे 65वां 1990 है। चलो आगे पढ़ो, 69वां संविधान संशोधन, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1991। 1991 में क्या हुआ, दिल्ली एवं पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया था। दिल्ली और कहाँ, अरे पांडुचेरी है ना। अरे कम से कम ऐसे भी तो कमेंट करेगा सर, गलती हो। दिल्ली एवं पांडुचेरी में विधान, बताओ ना क्या था विधानसभा का, पांडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। विधानसभा का गठन कब किया गया था, दिल्ली और पांडुचेरी में। अरे 69वां संविधान संशोधन 1991 में किया गया था। अब बताओ 69वां के बाद कौन होगा, 70वां संविधान संशोधन देख लेते हैं, कब हुआ है, 1992। इसके तहत क्या हुआ था, 17वां संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एवं पांडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। राष्ट्रपति को क्या किया गया, निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। इसी में, यही सब में क्या क्या, राष्ट्रपति को निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। ये 17वां संविधान संशोधन तक हो गया ना, अरे हुआ। इसके बाद 71वां संविधान संशोधन बताए थे
बता तो हुआ 7 और 21 हुआ था। 7, 21 और 71 और 92 ये सब भाषा के लिए है कि नहीं? अरे भाषा के लिए है। भाषा के लिए बताए थे 7वां संविधान संशोधन में कौन सा भाषा जोड़ा गया? 7वां संविधान संशोधन बताओ। 7वां संविधान संशोधन 1956 में नहीं हुआ था? जो प्रथम भाषा भाषाई आधार पर कौन था? अरे आंध्र प्रदेश ना था तेलुगु भाषा के लिए। चलो और 71वां संविधान संशोधन कहाँ गई? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था वह? 1900। इसको कैसे याद किए थे? 21 और 92 जो 21 71 जोड़ के 92 होता है। 21 भी किसके लिए था? भाषा के लिए। 71 भी भाषा के लिए। बता तो वह इसमें कौन कितने भाषा? 3 भाषा जोड़ा गया था। 3 भाषा को जोड़ा गया। कौन कौन? नमक के नाम से जानते हैं। जानते हैं कि नहीं? अरे इसी का ट्रिक्स लिखे थे। 9 से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी। यही था क्या? बता हुआ नेपाली मणिपुरी कोंकणी कब जोड़ा गया था? 71वां संविधान संशोधन में था 92। 71वां के बाद कौन संविधान संशोधन? 73वां संविधान संशोधन। ये भी बहुत जरूरी है कि नहीं? अरे है कि नहीं बताओ? 73वां संविधान संशोधन हम ही लोग के लिए है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992। पंचायती राज को 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। कौन सा राज्य को? पंचायती राज को। अरे 11वीं अनुसूची है ना। पंचायती राज को कब जोड़ा गया? पंचायती राज को जोड़ा गया कब? 1992 में। 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? पंचायती राज को। और नगर पालिका का उल्लेख कब है? अरे नगर पालिका का उल्लेख कब किया गया बताओ? देखो नगर पालिका 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया? 74वां संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया बताओ? कौन है? 1992 कब है? 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया था? नगर पालिका को कब जोड़ा गया था? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची कब हुआ था बताओ तो? 1992 में है। 1992 73 वाला कब है? 1992। और एक और अनुसूची जोड़ा गया था। हाँ एक और सब अनुसूची पहिल का अनुसूची कब जोड़ा गया? 1951 में। अरे 1951 में पहिल का अनुसूची में नहीं जोड़ा? भूमि सुधार वाला में। 74वां कब हुआ है? 1992। 73वां भी 1900। आई दू गो अनुसूची यहाँ मिल गया। मिल गया। एगो दल बदलू वाला कब था? कब कब एती बताओ? 1985 था। 1985 था।
कई गो हमारा देखो तो 4 गो जुड़ गया। अनुसूची 12 गो पूर गया कि नहीं टोटल। अभी वर्तमान में कई गो अनुसूची है? 12 अनुसूची है। और मूल संविधान में कई गो अनुसूची था? 8 गो। 8वां में पहला संविधान अनुसूची कौन जोड़ा गया? 9वां बना के। अरे भूमि सुधार वाला यही था ना। अब बताओ 84वां संविधान संशोधन कब हुआ है? देख के बता ना।